हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोहन्स नॉलेज ग्रिड पे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 10 तक कर लिया है। सेक्शन ए का हमने शुरुआत किया था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक क्या कर लिया है कवर कर लिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए 10 क्वेश्चन जो कि सेक्शन ए में हम लोग का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें हम लोगों ने 10 कर लिया है और 10 आज के इस क्लास में कवर कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट जो कि जिनका पेपर है क्लास 10th का आने वाले टाइम में, तो जो कवर नहीं किए हैं उन क्वेश्चन को जा करके उसको कवर कर लीजिए। और जो भी बच्चे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिनका क्लास 10th का पेपर है, वो लोग भी इस चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी आगे आने वाले जितने भी सैंपल पेपर करने वाले हैं हम लोग, उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग, जो कि हम लोग का जो 10 क्वेश्चन कल की क्लास में बच गया था उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि कल का हम लोग का जो क्लास था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मैंने क्या किया था कि सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करवाया था। तो आज के क्लास में हम लोग क्या कर लेते हैं, बचे हुए 10 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि 11वां क्वेश्चन क्या है। हम लोग कर रहे थे 2025 में पूछे गए पी वाई क्यू क्लास 10th का। ठीक है, जिसमें हम लोग कर रहे थे सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में पूछा जाता है 20 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी 10 क्वेश्चन हम लोग आज के इस लेक्चर में कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ sec a minus tan a is equal to 2, if sec a minus tan a is equal to 2, if sec a minus tan a, इसमें ना थीटा दिया हुआ है, इसको थीटा कर लीजिए। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो देन देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है आपका 1/2 √2 1/√2 1/2 1/√2 √2 एवं 2। ठीक है, ये है आपका क्या क्वेश्चन, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। और ये जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के आइडेंटिटी में हम लोग क्या किए थे, कुछ आइडेंटिटीज को पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये पहला आइडेंटिटी है। दूसरा आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और आइडेंटिटी पढ़े थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये है हमारा क्या, मेन फार्मूला। ठीक है, ये यहाँ पे है आपका मेन फार्मूला और ये है आपका एक मेन फार्मूला। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है क्या, ये है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक
आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कुछ और भी हम लोग को फॉर्मूला जानना होता था। हम लोग से पूछा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला हो गया जो कि यहाँ से निकल रहा है। अगर हमसे पूछे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। यहाँ से अगर पूछे सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से आ रहा है। और अगर आपसे पूछे टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये जो क्वेश्चन, अच्छा पहले इसको भी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये है आपका मेन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो क्लास 10th में बहुत ज्यादा इसका यूज है। ठीक है, हम लोग का जो क्वेश्चन है वो इस पे है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पे। तो आप लोग ना एक अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये फॉर्मूला कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी के बेस्ड पे है ये। जैसे कि इसको देखिए, इसको लिख रहे हैं कि देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हम इसको इस टाइप से लिखें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक बार इसको क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए इतना बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। और ये 1 ही क्या है आपका, इस सेक थीटा इंटू टेन थीटा के बराबर है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसके ये बराबर है। अब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तब ये क्या होगा, ये 1 अपॉन, देखिए इसको निकाल रहे हैं तो ये पूरा उठ करके इक्वल के दूसरे साइड में आ जाएगा। तब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के दूसरे साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये एक एप्लीकेशन है जो कि याद रखना है आप लोग को, और इसी के बेस्ड पे क्या है ये क्वेश्चन है। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। अब चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए माइनस वाला पूछे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है, तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कुछ फॉर्मूला है ये सब, और मेरा जो क्वेश्चन है वो इस पे रिलेटेड है, इस फॉर्मूला पे रिलेटेड है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या है, 2 है, और हमसे प्लस वाला पूछा है। तो प्लस वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी कि अगर हम प्लस वाला निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, देखिए सेक प्लस टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना है, 2। तो 1 अपॉन में 2, यही क्या है आपका आंसर। 1 अपॉन में 2 क्या है आंसर। इतना हम आपको इसीलिए बताए हैं कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्या बताएं, पूरा का पूरा फॉर्मूला बताएं हैं, जो कि क्लास 10th में बार बार पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से देखिए, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, क्वेश्चन को उठाएंगे, क्वेश्चन को उठाने के बाद इससे जुड़ा हुआ जितना भी कंसेप्ट है सबको हम लोग कवर कर लेंगे।
ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या कंसेप्ट, और इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन देखिए कितना छोटा था, इतना बड़ा नहीं करना है। और हम लोग को इतना बात पता रहता तो हम क्या करते, देखते यहाँ पे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा 2 दिया हुआ है, और हमसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछा है, तो हमको पता होता कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बस यहाँ पे डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट कर देते और मेरा आंसर तुरंत आ जाता 1/2। तो बस हमको यही जानना था कि इस फॉर्मूला पे बना है, इस फॉर्मूला पे बना है, इस फॉर्मूला पे। ठीक है, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर इसको हम रफ कर रहे हैं। रफ करें इसको। ठीक है, आप लोग वीडियो रोक करके इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th का है ये। ठीक है, ये PYQ में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये सब है आपका क्या कंसेप्ट। ठीक है, डन। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, और कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम from a well from a well well shuffled deck of 52 playing card. Deck of 52 playing card. 52 playing cards. The probability that the probability that drawn card shows number 9. Number 9 is इसका ऑप्शन है 1/26, 1/26, 4/13, 4/13, 1/13, 1/52। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। ठीक है ना, हम लोग पढ़े हुए हैं कि हमारा जो प्लेइंग कार्ड होता है उसमें टोटल कार्ड कितना होता है 52, और 52 में क्या होता है आपका चार कलर का, मतलब 2 ब्लैक और 2 रेड, जिसमें एक होता है स्पेड, एक होता है आपका क्लब, एक होता है हार्ट, और एक होता है आपका इस टाइप का शेप का होता है, देखिए एक होता है डायमंड। ठीक है ना, एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, एक होता है डायमंड, और एक होता है हार्ट। ठीक है, अब देखिए इस टाइप से लिख लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे हो गया जोकर, यहाँ पे हो गया क्वीन, यहाँ पे हो गया किंग,
और यहाँ पे हो गया इक्का। ठीक है, अब यही चीज सब में होता है। स्पेड में आपका ये सब हो गया। फिर क्लब में भी होता है, जिसको बोलते हैं क्या, दुक्की, तिक्की, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, इसको बोलते हैं गुलाम, इसको बोलते हैं रानी, इसको बोलते हैं बादशाह, इसको बोलते हैं इक्का। ठीक है, वही चीज इसमें भी होता है। ठीक है, इसको लिख ही देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक ही बार में अच्छे से आप 52 कार्ड के बारे में जान जाइएगा। ये दुग्गी यहाँ भी हो जाएगा, दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, जोकर, इसको बोलते हैं क्या, रानी, क्वीन, इसको बोलते हैं बादशाह, किंग, और आपका ई है इक्का। ठीक है, अब देखिए इसका जो कलर होता है ना, क्लब का और स्पेड का, सबका कलर होता है ब्लैक। ठीक है, ये कुछ पत्ता टाइप का होता है, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का होता है। क्लब आपका कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, डायमंड, हार्ट और डायमंड का जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, डायमंड तो आपका इस शेप का होता है और हार्ट आपका इस शेप का होता है। ठीक है, तो 52 कार्ड में इतना होता है आपका क्या नंबर, आप गिन लीजिए। चार, एक दो तीन चार, चार दुक्की, सब चार चार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 × 52, तो यानी कि टोटल कार्ड कितना होता है आपका 52, जिसमें ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड्स, ठीक है, ये है आपका फेस कार्ड। जे मने, जे मने जोकर, यानी कि गुलाम। क्यू मीन्स क्वीन, यानी कि रानी। के मतलब किंग, यानी कि बादशाह। ठीक है, और ए का मतलब इक्का। ठीक है, तो ये है, तो ये आपका क्या है, कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। अब इस पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन पूछेगा हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड शो नंबर 9, नंबर 9 को शो करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल ऑफ नंबर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कल हम लोग यही पढ़ रहे थे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल कितना है, 9 आने का पॉसिबिलिटी कितना, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया, बस सीधा बोला है 9। रेड नहीं बोला है, ब्लैक नहीं बोला है, ना आपको डायमंड बोला है, ना हार्ट बोला है, ना क्लब बोला है, ना स्पेड बोला है, सिर्फ क्या बोल दिया कि 9 का आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हम लोग क्या करते हैं 52 कार्ड को शफल करते हैं तब देखिए 9 कितना बार आ सकता है, 1 2 3 4, मेरे पास 4 क्या है, फेवरेबल आउटकम है, मेरे पास फेवरेबल है 4। ठीक है, और कितना कार्ड में से, टोटल कितना है, टोटल 52 में से 4 आने का पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो फेवरेबल है कितना 4 और टोटल कितना है 52, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/13, क्योंकि 4 से ये एक बार में, 4 से ये 13 बार में, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 क्या आ जाएगा 1/13, मेरा क्या है आंसर। ठीक है, तो हम लोग करने के लिए आए थे क्या ये क्वेश्चन को,
और हम लोग क्या किए, 52 कार्ड का पूरा पोस्टमार्टम कर दिए हैं। ठीक है, कि 52 कार्ड में कौन सा क्या होता है, उसका शेप भी कुछ ऐसा होता है, शेप भी याद रखेंगे, कलर इसका रेड होता है, इसका ब्लैक होता है, और इसके बेसिस पे जितना भी क्वेश्चन बनेगा हम लोग आसानी से कर पाएंगे, सिर्फ इस फॉर्मूला के हेल्प से। सिर्फ इस फॉर्मूला के हेल्प से हम सारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो कि आपके 52 कार्ड से क्या हो रिलेटेड होगा, हम लोग आसानी से कर लेंगे। इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को लेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट बन सकता है उसको हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग आसानी से कर पाए। हालांकि इसके बेस पे अब जो भी क्वेश्चन मिलेगा हम लोग आसानी से कर लेंगे। अभी मैं करवाऊंगा भी इसके रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन, तो इसको कवर कीजिए अच्छे से। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो रोकिए, रोकने के बाद इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ एन आर्क द लेंथ ऑफ एन आर्क subtended subtended an angle of subtended an angle of 210 degree 210 degree at the center of the circle, at the center of the circle is 44 by 3 centimeter। 44 by 3 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है radius the radius of the circle is the radius of the circle is ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में है 2√2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सर्कल से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 2010 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 44 बाई 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है, हम लोग सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं कि एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। ठीक है, अब क्या कर रहा है ना कि कोई क्या है, आर्क है। ठीक है, एक आर्क है, हिंदी में इसको बोलते हैं चाप। तो चाप है जिसका लेंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ना इसका, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 44 बाई 3 सेंटीमीटर। अब ये क्या कर रहा है ना, सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, इस सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो है कितना, 210 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका रेडियस बताइए, इसका रेडियस यही ना है रेडियस, यहाँ से यहाँ तक, इसको ए भी मान लेते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे जहां पे आपको क्या दे दिया रहे, आर्क का लेंथ दे दिया रहे, एंगल दे दिया रहे और आपसे रेडियस पूछे, तो देखिए यहाँ पे रिलेशन होता है किसके बीच में, यहाँ लिख देते हैं कि रिलेशन बिटवीन या रिलेशन अमंग लेंथ ऑफ एन आर्क
radius of the circle and angle subtend on the center। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ एन आर्क को हम किससे डिनोट करें, एल से, रेडियस को डिनोट करते हैं आर से, और एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से, तो फॉर्मूला होता है क्या, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। ठीक है, यही है कंसेप्ट, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। तब यहाँ पे देखिए एंगल कितना बना है 210 डिग्री, एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 44/3, और आर हम लोग को निकालना है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक ले लेते हैं, अब ये इसके पास आ जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा। तो देखिए हुआ क्या कि 210 इज इक्वल टू 44 इंटू 1 अपॉन में 3 इंटू आर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कुछ डिविजिबल है यहाँ पे, 11 से, देखिए 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11, 11 से तो डिवाइड नहीं हो गई। कहाँ पे दिक्कत हो रहा है ये, एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे देखिए ये जो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर है ना, तो ये जो थीटा है ना, थीटा ये हमेशा किस में होना चाहिए, थीटा बिलोंग्स टू, थीटा थीटा ऑलवेज इज इन, थीटा ऑलवेज इज इन रेडियन, ये रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, और रेडियन में थीटा को बदलने के लिए, थीटा को रेडियन में बदलने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थीटा को, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियन में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो ये 210 डिग्री है, 210 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो रेडियन में 210 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन में 180 से। तो यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 3 से काटेंगे इसको 6 बार में, 3 से काटेंगे इसको 7 बार में, तो ये कितना आ गया 7/6 पाई। ठीक है, यानी 210 को क्या लिखेंगे, 210 को लिखेंगे 7/6 पाई। तो 7/6, अब पाई का मतलब क्या, 22/7। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 7 से ये 7 कैंसिल, 3 से गया ये 2 बार में, 2 से गया ये 2 बार में। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/2 और यहाँ पे बचा 2 अपॉन में आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। तो ये कंसेप्ट को याद रखिएगा कि थीटा हमेशा किसमें होना चाहिए, रेडियन में, अगर हम थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर लेते हैं तब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम लोग को 20 क्वेश्चन करना है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ m, क्वेश्चन नंबर 14 है द वैल्यू ऑफ m which lines 14x plus my 14x plus my 14x plus my equal to 20 and minus 3x plus 2y is equal to 16. Minus 3x plus 2y equal to 16 are parallel is R P A R A double L E L parallel is, ठीक है। आपका ऑप्शन है माइनस 3/14, माइनस 7/3, माइनस 28/3, माइनस 28/3 और माइनस 3/28, माइनस 3/28। यहाँ पे देखिए दो लाइन दिया गया है, एक दिया गया है 14x प्लस my इक्वल टू 20 और एक इक्वेशन दिया गया है माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 16। तो देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल तब होगा जब इसका a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1/b2 के हो जाएगा। तब आपका क्या हो जाएगा, आपका जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a1 क्या है 14, ठीक है, और a2 क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही आपका कंडीशन। तो 14 अपॉन में -3 नॉट इक्वल टू m अपॉन में कितना 2 इक्वल टू c1/c2, तो 20 अपॉन में 16। हमसे m का वैल्यू पूछा है तो कोई भी दो टर्म को ले लीजिए, इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। तो हमको m का वैल्यू निकालना है तो इससे ले लेंगे। इससे ले लीजिए या इससे ले लीजिए, इससे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 बार में कट गया, ओ सॉरी, पैरेलल जब रहता है ना तो ये कंडीशन नहीं बनता है, माय मिस्टेक। जब पैरेलल रहता है तो ये कंडीशन बनता है, ठीक है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, ये आपका कंडीशन बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14/-3 इक्वल टू m/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 अपॉन में 3, यहाँ पे आंसर हो गया। तो -28 अपॉन में 3 क्या है आंसर, ठीक है ना। जब मान लीजिए पैरेलल रहता है ना तो पैरेलल के लिए कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, एक भी वैल्यू नहीं होगा इसका, ठीक है। तो यही आपका क्या है आंसर। जब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे ना तो ये वाला जो आपका कंसेप्ट है इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, लेकिन हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, नहीं तो फिर मेरा क्लास क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा, फिर हम लोग पूरा सैम्पल पेपर को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन का ही डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
15। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है द कर्व्ड सरफेस एरिया, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन with base radius 7 centimeter is 550 centimeter square, is 550 centimeter square. The slant height, the slant height of the cone is, ऑप्शन ले लीजिए इसका। ऑप्शन है आपका 25, 14, 20। 25, 14, 20 एंड 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या है? मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है एमसीक्यू में। तो किससे रिलेटेड है? कोन से रिलेटेड है। तो कोन को हम लोग पढ़े होंगे आप लोग कि कोन का जो क्रॉस सरफेस एरिया होता है ना, कर्व सरफेस एरिया, क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ अ कोन विथ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 550। तो यहाँ पे क्रॉस सरफेस एरिया ही तो दिया हुआ है कि 550 है, और पाई का वैल्यू क्या ले लेंगे? 22/7, और आर कितना है? 7, और हमसे एल पूछा है। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, तो हमसे फाइनली एल पूछा है ना। अगर इस 550 को 22 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो नहीं मिल जाएगा हमको एल। तो देखिए 11 से काटिए इसको 2 बार में, और 11 से काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, यानी कि मेरा एल क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? इसका आंसर बस कुछ नहीं था, ये फॉर्मूला पे बेस्ड था, फॉर्मूला पे पुट कर दिए, आंसर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि if sin A is equal to 2/3, if sin A is equal to 2/3, then cos A is equal to, then cos A is equal to ऑप्शन A, B, C, D। अब देखिए ये है 3/2, 3/2 √5/3, √5/3, √5/3, 1/3, 1/3 और 1/√3, 1/√3। तो ये हो गया आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन है कि दिया हुआ है आपको साइन ए इज इक्वल टू 2/3, और हमसे पूछा है क्या? कॉस ए इज इक्वल टू। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़े हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में? P/H। ठीक है, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में? B/H। ठीक है,
अब देखिए चूंकि क्या है ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम लोग ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं कि सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। तो देखिए साइन ए बराबर 2/3 है तो p/h और कॉस ए बराबर क्या है b/h। तो h तो दोनों का सेम ही होगा ना, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में h है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में h है, यानी कि 3 क्या होगा कॉस में भी होगा। तो h नीचे है तो नीचे क्या आएगा इसका 3 आएगा। तो देखिए कौन सा पद में 3 है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो क्या होगा ये ऑप्शन नहीं होगा और आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या ये दोनों, सॉरी ये दोनों बचा। अब इस दोनों में क्या चाहिए, यहाँ पे P है यहाँ पे B है। तो देखिए यहाँ पे P के जगह पे क्या है 2, तो 2 ऊपर में तो है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ से B निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 2 क्वेश्चन को क्या कर लिए एलिमिनेट कर लिए। अब देखिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से पढ़े हैं कि h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है b ना, तो यहाँ से जब b स्क्वायर निकालेंगे तो इस p स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तभी क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h कितना है, h है 3 तो 3 का स्क्वायर, माइनस p कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 माइनस 4 कितना 5, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट, तो ये आ गया b। ठीक है, तो आपका क्या आ गया b आया √5 और h कितना है 3, तो आपका क्या हो गया आंसर √5/3। सिंपल क्वेश्चन था। अगर मान लीजिए यहाँ पे b भी इसमें से कोई अलग अलग मिल जाता, सेम मिल जाता, अगर यहाँ पे 2 रहता तो यहीं से हम लोग क्या कर लेते, इतना वो करना भी नहीं पड़ता, यहीं से हम लोग क्या मिल जाता आंसर मिल जाता। ठीक है, तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये सब इजी क्वेश्चन के कैटेगरी में है, सबको छोड़ना नहीं है आप लोग को, इस सब क्वेश्चन को आसानी से कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल। PA एंड PB आर द tangents to a circle with center O। with center O। ठीक है, if angle AOB, if angle AOB equal to 105 डिग्री है ना, 105 डिग्री, then angle OAP, angle OAP plus angle APB, angle APB is इक्वल टू। ठीक है, ऑप्शन है आपका ए बी सी डी। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए आपका ऑप्शन है 75, 175, 75, 175, 180, 180 एंड 165। ठीक है, यह है आपका ऑप्शन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि PA and PB are the tangents to a circle with center O। देखिए एक है आपका सर्कल, ठीक है, अब इसका क्या है सेंटर O। ठीक है, अब इसका क्या है 2 टेंजेंट है, एक है आपका PA और एक है आपका PB। P कॉमन है, ये है आपका PA और ये है आपका PB। ठीक है, अब ये दोनों टेंजेंट का लेंथ तो बराबर होगा, क्योंकि हम लोग थ्योरम पढ़े हैं ना कि किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही पॉइंट से
टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है AOB 105 डिग्री, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, ये वाला जो एंगल दिया गया है वो है 105। आपसे क्या पूछा हुआ है? OAP, OAP ये वाला एंगल, OAP और APB, APB ये वाला एंगल, इस दोनों का सम पूछा है, ठीक है ना। OAP प्लस APB, देखिए ये है टेंजेंट और ये है रेडियस, तो टेंजेंट रेडियस के बीच में ये 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आप इसको देखिए, क्वाड्रिलेटरल PAOB को, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, तो एक क्वाड्रिलेटरल में इसके चारों एंगल का सम क्या होगा? इसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको ना ज्यादा लिखेंगे नहीं हम लोग, इसको डायग्राम से ही क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये 90 है, ये 90 है, जब चारों एंगल का सम आपका कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 90 90 180, और फिर ये भी तो आपको 180 होना चाहिए, तभी ना 180 180 क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो देखिए ये 90 90 180 हो गया, अब यहाँ पे है कितना? 105, तो ये कितना होगा? 75। तब ना ये 75 ये मिल करके दोनों 180 हो जाएगा, और ये दोनों 180, तो 180 और 180 कितना हो जाएगा? 360। यानी कि ये वाला आपका एंगल कितना है? 75 डिग्री, ठीक है। तो ये 75, ये 105, 180 और ये 180, तो 180 180 कितना हो गया? 360। तो हमको क्या पूछा है? इस दोनों का सम, इस दोनों का क्या पूछा हुआ है? सम। तो सम क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री, है ना। सॉरी, हमको इसका इसका सम पूछा है ना, हम भी इसको जोड़ रहे थे, माय मिस्टेक। देखिए हमसे पूछा है क्या? एंगल OAP प्लस एंगल APB, तो OAP कितना है? 90 डिग्री, ठीक है, प्लस प्लस APB ये वाला एंगल कितना पूछा है? ये वाला एंगल कितना है? 75 डिग्री। तब इस दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 165 डिग्री। यही आपका क्या है? आंसर, ठीक है। तो हम लोग इसको डायग्राम से ही सॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि इसको लिए तो ऑब्जेक्टिव है, उतना लिखने का जरूरत था नहीं, डायग्राम से ये बन रहा था, तो हम लोग डायग्राम से ही क्या कर लिए? सॉल्व कर लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? उसके चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 के बराबर है। तो 3 एंगल हमको मिल गया, हम चौथा एंगल क्या कर लिए? 360 में से घटा के निकाल दिए, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट लगा है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल BC, PQ पैरेलल BC, इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल BC, it is given that AP, it is given that AP is equal to 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, सॉरी 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2.4 सेंटीमीटर, PB is equal to 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, and BC is equal to
5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। PQ is equal to इसका ऑप्शन है 2.7, 1.8, 2.7 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर और 2.16 सेंटीमीटर, 2.16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो देखिए इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसमें क्या है PQ पैरेलल है BC के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल आपका क्या है ABC, ठीक है। BC, इस लेंथ BC के पैरेलल में कोई क्या लाइन है PQ इसके पैरेलल है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई दूसरा साइड होता है तो फ्रॉम बीपीटी है ना, अगर मान लीजिए PQ पैरेलल है किसके BC के, तो फ्रॉम बीपीटी इस साइड का रेशियो AP अपॉन में PB बराबर हो जाएगा AQ अपॉन में QC के। यही क्या है कॉन्सेप्ट, इसको बीपीटी भी बोलते हैं और इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने लगेंगे ना तो इस बीपीटी को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा जो क्वेश्चन होगा जो प्रूफ से रिलेटेड होगा उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्या है आपका लेक्चर है जो कि आपके एग्जाम तक चलेगा वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इस चैनल को जितना ज्यादा आप क्या कर सकते हैं अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, वो उतना ही क्या होगा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको क्या मिलेगा, सैंपल पेपर के जरिए आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा और आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एपी का लेंथ कितना दिया हुआ है, एपी का लेंथ दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। पीबी यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी ये BC दिया हुआ है क्या आपको 5.4 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है PQ का लेंथ, अच्छा इसका लेंथ पूछा है। देखिए ये बीपीटी से तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे बीपीटी का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, बीपीटी किस पे अप्लाई हो रहा था, इन लोगों पे, है ना, इस पे अप्लाई हो रहा था। लेकिन ये क्या बनेगा, सिमिलैरिटी से बनेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलैरिटी से बनने वाला है, सिमिलैरिटी से बनेगा, ठीक है। इसमें देखिए दो ट्रायंगल है, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल है और ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। एक आपका ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल है आपका APQ और दूसरा ट्रायंगल है बड़ा वाला ABC, ठीक है। इसको भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे जब हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सिमिलैरिटी को भी अच्छे से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। और जो बच्चे अभी 9th में हैं जो कि अब 10th में जाने वाले हैं उनके लिए भी क्या हो जाएगा, ये जो आपका चैनल है रोहन नॉलेज ग्रिड ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं नए सेशन से मतलब 2026 में जो भी बच्चे 10th में जाएंगे वहां से मैं क्या करूंगा, क्लास 10th का एकदम बेसिक से मैथमेटिक्स शुरू करूंगा, एक पहले कंसेप्ट उसके बाद उससे जुड़े हुए ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे। तो जो भी बच्चे अभी क्लास 10th में जाने वाले हैं वो भी इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं उन लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन लोग के लिए भी क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सिमिलरिटी से क्वेश्चन कैसे बनेगा।
तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए छोटा वाला ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल है ए पी क्यू, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यहाँ पे पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है। तो जब ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग क्या, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, और ये सब्जेक्टिव रहता तो हम लोग क्या करते, इसको बहुत ही अच्छे से लिखते। तो देखिए सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल में उसका दो एंगल इक्वल हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बाई ए ए सिमिलैरिटी से, ठीक है। तो सिमिलर होने से फायदा यही है ना कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। कहने का मतलब कि जो एपी है ना, एपी, ये एपी जो है आपका ए बी के इक्वल है, ठीक है। ये आपका क्या है, पी क्यू जो है, पी क्यू ये आपका बी सी के इक्वल है, ठीक है। ये आपका ए क्यू जो है ना, ए क्यू ये आपका ए सी के इक्वल है। फायदा यही है सिमिलरिटी से कि उसके साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हम लोग को क्या क्या निकालना है, हम लोग को ए बी और ए पी का रेशियो ले लीजिए, ए पी और ए बी का रेशियो, और फिर क्या ले लीजिए, पी क्यू और बी सी का रेशियो ले लीजिए, पी क्यू और बी सी का रेशियो ले लीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए पी कितना है 2.4, ए बी कितना है ए से बी तक, तो देखिए ए बी कितना है 2.4 प्लस 3.6, ठीक है। पी क्यू निकालना है और बी सी कितना है 5.4, इसको सॉल्व कर देंगे। तब देखिए ये आपका क्या हो गया 2.4, अब देखिए 2.4 में 3.6 को ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू, ये आपका हो गया पी क्यू अपॉन में 5.4। तब देखिए इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा 0.9 बार में, ठीक है। तो हमको पी क्यू निकालना है तो इस 9 को क्या कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया क्या 36, 3 9 2 जा 18 और ये हो गया 1, तो हो गया ये आपका क्या 216। लेकिन यहाँ पे एक डेसिमल है और एक यहाँ पर डेसिमल है, तो दो डिजिट के पहले डेसिमल पड़ेगा, यानी कि पी क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2.16, 2.16, ठीक है। और आई का जो 19 और 20 क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन से है। तो हम क्या करेंगे कि जब हमारा सेट खत्म होने लगेगा ना तो हम सीधे लास्ट में जितना भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन रहेगा उसको एक साथ कर लेंगे, ठीक है, ताकि एक लेक्चर में पूरा असर्शन रीजन ही आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सेक्शन ए को पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। तो जो भी बच्चे क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में जो भी क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं उन लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा क्या मिले, हेल्प मिले। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, मैथमेटिक्स में स्कोर कीजिए, ठीक है। तो आप अपना सहयोग इस चैनल को देते रहिए ताकि मैं भी क्या करते रहूं, इस टाइप का वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्त के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में सब्जेक्टिव सेक्शन बी, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।